महाराष्ट्र में इस वक्त ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो रहा है। लाउडस्पीकर से अजान के जवाब में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ की चुनौती पर राज ठाकरे के कड़े तेवर लगातार बरकरार हैं। राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राज ठाकरे ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ 4 मई का नहीं है। राज ठाकरे ने साफ कर दिया कि ऊंची आवाज से लोगों को तकलीफ होती है और ये बंद होना जरूरी है। राज ठाकरे ने कहा कि आज मुंबई में करीब 135 मस्जिदों ने लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं माना। क्या पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी? तो साफ तौर पर राज ठाकरे का कहना है कि ये आंदोलन एक दिन का नहीं है, 4 मई का नहीं है, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है, ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा। जब तक ये आवाज़ें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। तो लाउडस्पीकर पर ये चालीसा चैलेंज है राज ठाकरे का। उन्होंने साफ कर दिया है कि अजान हुई तो चालीसा पाठ किया जाएगा। और वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि आदेश का इंतजार ना करें, एक्शन ले। तो यहां पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो रहा है। राज ठाकरे कहते हैं कि लाउडस्पीकर से अजान तो चालीसा पाठ भी होगा। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त कहां थे राज? तो वार और उस पर पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। राज ठाकरे कहते हैं लाउडस्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है। उद्धव ठाकरे का कहना है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हिंदुत्व ही फर्जी है। राज ठाकरे कहते हैं लाउडस्पीकर हटाने की मांग बाल ठाकरे की थी। उद्धव ठाकरे कहते हैं एमएनएस से आक्रामक तरीके से मुकाबला किया जाएगा। तो दोनों भाई आमने सामने हो गए हैं और महाराष्ट्र में इस वक्त लाउडस्पीकर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। और इस बीच एक अहम खबर आपको दे दें, नवनीत राणा की जमानत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। राजद्रोह लगाना मूर्खतापूर्ण फैसला बताया है। फैसले से सरकार की मूर्खता उजागर हुई है, यह कहना है फडणवीस का। तो देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि नवनीत राणा को जिस तरीके से जमानत का यह पूरा मामला है, ये राजद्रोह लगाना मूर्खतापूर्ण फैसला था और इस फैसले से सरकार की मूर्खता दुनिया के सामने आई है। कि बेल होने ही वाली थी और कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.